अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो जो है हमारा लास्ट लेक्चर होगा पास पेपर सीरीज़ का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे 2014 और 2013 के आईयूपीएससी के क्वेश्चंस। तो सबसे पहले 2014 के स्ट्रक्चर्स की बात करें तो इसमें पहले स्ट्रक्चर जो हम देख रहे हैं तो इसमें अल्कीन और अल्काइन जो है दो फंक्शनल ग्रुप है। हम प्रायोरिटी जो है वो अल्कीन को देते हैं, डबल बॉन्ड को। तो हम यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम मेंशन करेंगे ब्रांच को, जो कि सेकंड कार्बन के ऊपर है, तो हम लिखेंगे 2 मिथाइल। फिर उसके बाद जो है हम डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देते हैं एज अ पेरेंट चेन भी, तो हम इसकी पोजीशन मेंशन करेंगे 1। टोटल 4 कार्बन हैं तो इसके अंदर हम लिखेंगे ब्यूट इन, और ई की जगह हम सफिक्स ऐड करेंगे अल्काइन का, इसको मेंशन करते हुए। तो ये थर्ड कार्बन के ऊपर है तो हम लिखेंगे आइन करके। उसके बाद जो है हमारे पास जो सेकेंड स्ट्रक्चर है उसके अंदर हम फंक्शनल ग्रुप देख सकते हैं, हमारा एस्टर फंक्शनल ग्रुप है। अब एस्टर के अंदर जो है हम ये जो है अल्काइल रेडिकल के तौर पे लिखते हैं, और ये इथेन करके सफिक्स ऐड करते हैं इसमें, सॉरी अल्केन करके लिखते हैं और इसमें सफिक्स ऐड करते हैं। तो ये वाला अल्काइल रेडिकल अगर हम देखें तो ये है टर्शरी ब्यूटाइल, और ये वाली साइड हम देखें तो टोटल 2 कार्बन है, जिसके लिए हम इथेन लिखेंगे, ई की जगह सफिक्स ऐड कर देंगे ओ एड करके। उसके बाद हमारे पास थर्ड स्ट्रक्चर जो है उसके अंदर डबल बॉन्ड है और हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, लेकिन हम डबल बॉन्ड जो हमारा ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग है तो इसकी बेसिस पे नेमिंग होगी। अब यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट होगी क्योंकि यहाँ से ज़्यादा नियर है ये इस ब्रांच में, इस पेरेंट चेन में। और इसके ऊपर जो है यहाँ से अगर हम नंबरिंग करें तो 1 2 3 4 5 फिफ्थ कार्बन के ऊपर मिथाइल और फोर्थ कार्बन के ऊपर हाइड्रोक्सिल है। तो हाइड्रोक्सिल और मिथाइल के अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास H पहले आता है, तो हम लिखेंगे 4 हाइड्रोक्सी। उसके बाद हम लिखेंगे 5 मिथाइल, और जब हम नेमिंग करने जाएंगे तो डबल बॉन्ड की पोजीशन मेंशन करते हुए 2। टोटल कार्बन है हमारे पास 6, तो इसके लिए हम लिख देंगे हेक्सीन। उसके बाद हमारा फोर्थ स्ट्रक्चर जो है उसके अंदर ईथर फंक्शनल ग्रुप है। ईथर के अंदर हम जो है वो ये वाली साइड जो है वो ऑक्सी करके लिखते हैं और ये वाली एज अल्केन लिखते हैं। तो इसके अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास ईथ यानी कि 2 कार्बन है तो ईथ यूज़ होगा, इसके सेकंड कार्बन पर अटैच है तो हम लिखेंगे 2 ईथॉक्सी। उसके बाद इसके अंदर अगर हम देखें तो ये ब्रांच है, ये पेरेंट चेन है और ये ब्रांच है, तो 2 मिथाइल, और उसके बाद टोटल 3 कार्बन है तो इसके लिए हम लिख देंगे प्रोपेन। उसके बाद हम लास्ट स्ट्रक्चर देखें तो लास्ट स्ट्रक्चर में जो है हमारे पास ये फंक्शनल ग्रुप है, और ये जो है टॉलीन जो हमारा स्ट्रक्चर होता है उसे कहते हैं टॉलीन। इसके ऊपर बेंजीन रिंग और बेंजीन रिंग के ऊपर CH3 अटैच होता है। अब इसके अंदर सेकंड कार्बन के ऊपर क्लोरीन और फोर्थ कार्बन पर ब्रोमीन है। तो हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जाएंगे तो हम पहले ब्रोमीन लिखेंगे कि 4 ब्रोमो, और उसके बाद आएगा 2 क्लोरो, और हमारे पास जो फंक्शनल ग्रुप है वो है टॉलीन। उसके बाद एयर 2013 के क्वेश्चन देखें तो इसके अंदर पहले स्ट्रक्चर जो हमें दिया हुआ है वो है CHO, यानी कि इसके अंदर जो फंक्शनल ग्रुप है वो है हमारे पास एल्डिहाइड। अब इसकी नेमिंग करने जाएँ तो इसके अंदर यहाँ से ही नंबरिंग स्टार्ट होती है, और इसके सेकंड कार्बन के ऊपर ब्रोमीन है और मिथाइल भी है। तो हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर देखेंगे तो इसमें हम लिखेंगे 2 ब्रोमो, उसके बाद 2 मिथाइल। टोटल हमारे पास 3 कार्बन हैं, हम लिखेंगे प्रोपेन और सफिक्स ऐड कर देंगे एल्डिहाइड का, तो हो जाएगा 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेनॉल। उसके बाद सेकंड स्ट्रक्चर जो हमारे पास वो है एस्टर। एस्टर के अंदर हम ये वाली साइड अल्काइल रेडिकल और ये वाली साइड एज अल्केन लिख के सफिक्स ऐड करते हैं। तो ये साइड देखें तो इसके अंदर हमारे पास अल्काइल रेडिकल जो यूज़ हो रहा है वो है टर्शरी ब्यूटाइल, और टोटल यहाँ पे जो है हमारे पास 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन के लिए हम यूज़ करते हैं पेंटेन, और इसमें हम ऐड करेंगे सफिक्स ओ एड करके, तो हमारे पास बन जाएगा टर्शरी ब्यूटाइल पेंटानोइड। इसके बाद सेकंड लास्ट स्ट्रक्चर देखें तो इसके अंदर जो हमारे पास एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप भी दिया हुआ है, और सेकंड कार्बन के ऊपर यहीं से नंबरिंग होगी तो सेकंड कार्बन पे 2 मिथाइल हैं, तो हम इसके लिए लिखेंगे 2 2 डाईमिथाइल। 3 के लिए जो हम यूज़ करेंगे प्रोपेन, और लास्ट में सफिक्स ऐड कर देंगे AL, तो हमारा बन गया 2 2 डाईमिथाइल प्रोपेनल। उसके बाद लास्ट स्ट्रक्चर जो है हमारे पास वो उसके अंदर फंक्शनल ग्रुप देखें तो वो कीटोन फंक्शनल ग्रुप है। अब इसकी नंबरिंग जो है इस तरह से होगी क्योंकि दोनों साइड से थर्ड कार्बन पे कीटोनिक ग्रुप आ रहा है, और ब्रांचेस देखें
तो ब्रांचेज़ ये वाली साइड पे ज़्यादा हैं, इस साइड पे एक भी ब्रांच नहीं है। तो यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट होगी, तो यहाँ से सबसे पहले हम ब्रांचेज़ के नेम लिखेंगे, तो वो है 2 डायमिथाइल। उसके बाद टोटल हमारे पास 5 कार्बन है और थर्ड कार्बन पे कीटोनिक ग्रुप है, तो हम लिखेंगे 3। और 5 के लिए हम यूज़ करते हैं पेंटेन और ONE इसमें सफिक्स ऐड होगा। तो इस तरह से जो है हमने सारे अपने तकरीबन 2025 से लेकर 2013 तक के ईयर के जो IUPAC नेमिंग थी वो कंप्लीट की। और अगर आपको इसमें कुछ भी समझ नहीं आता है तो इससे पहले जो है मैंने एक सीरीज़ डाली है, उसमें सारे फंक्शनल ग्रुप को जो है वो डिटेल में डिस्कस किया है कि किस तरह से किसकी नेमिंग होती है और किस में कौन सा सफिक्स यूज़ होता है, तो आप जो है वो ज़रूर देखें।